अमित शाह जी जिस पद पर हैं उस पद पर ऐसे भाषा के प्रयोग करना उनके लिए शोभा की बात नहीं है। अमित शाह, ये देश चलता है संविधान से, न कि भगवान से। शायद अमित शाह जी भगवान के देखे होंगे, हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग देखते हैं संविधान को। बाबा साहब इतना जर्जर भूमि को बाबा साहब को आरक्षण से वो आज वो गृह मंत्री है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, ये बाबा साहब का देन है, ये संविधान का देन है, ठीक है। लेकिन वो वैसे पद पर, सम्मानित पद पर रहकर अमित शाह जी इस तरह से बोलते हैं, उनके लिए शोभा नहीं देता है। अगर इस तरह से वो बोलते रहेंगे तो देश में आग लगता रहेगा। आग लगने से कोई दुनिया का शक्ति नहीं बचा सकता है। अमित शाह जी देश में आग लगाने के चक्कर में पड़ गए हैं, तो इस तरह से बाबा साहब के भाषा के प्रयोग करेंगे तो हम लोग इस देश में आग लगा देंगे। बिहार में एक बहुत बड़े नेता है जीतन राम मांझी जी, उनका इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है, क्या कहना चाहते हैं? हम भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति में हम मुसर कौम से आते हैं। जीतन राम मांझी जी अनुसूचित जाति से वोट लेकर जीत जाते हैं, ठीक है। और जब अनुसूचित जाति के अधिकार के लिए जब आवाज़ लगाने की बारी आता है तो जितना भी अनुसूचित जाति का नेता है आवाज़ लगाने से चूक जाते हैं, ठीक है। आने वाले भविष्य में अनुसूचित जाति के नेता को ये अनुसूचित जाति बताएगा कि अनुसूचित जाति होता क्या है। में मतलब कि दो बहुत बड़े दलित के नेता है, वो इस बात पे अमित शाह जी के बयान पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम दलित के बहुत बड़े नेता है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहला चीज वो कि गुलाम नेता है, वो नेता नहीं है। वो दलित को गुलामी की जंजीर में ले जाना चाहते हैं, और आज तक वही देन है कि अंग्रेज और जो भी हमारे यहाँ राज करने आए वैसे ही दलित के चलते हम पर राज हुआ है। आज जो क्षत्रिय समाज था वो आज दलित समाज बन चुका है। कारण क्या है? यही ऐसे ही दलाल नेता के कारण है, जो हमारे वो नेता नहीं है, वो अपने कुर्सी का नेता बने हुए हैं और कुर्सी बाबू बने हुए हैं। वो अपने परिवारवाद में फंसे हुए हैं, यहाँ दलितवाद में नहीं, अम्बेडकरवाद में नहीं। वो अम्बेडकरवाद हो ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ परिवारवाद के लोग हैं और हमें गुलामी के जंजीर में ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें आज़ादी के जंजीर में ले जाना चाहते हैं। एक ही मेरा नेता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो हमको गुलामी की जंजीर से हटाकर आज़ादी के लहरों लेने के लिए छोड़ने का काम किया। अमित शाह संसद में बैठ के जिसके बदौलत, जिसके संविधान के बदौलत और जिस अम्बेडकर के बदौलत संविधान में संसद में बैठ के इस तरह का बात किए हैं, वो कितना शर्मनाक है। जो देश का सारा जनता देख रहा है, देश का जो SC ST समाज ही नहीं बाकी जितने भी वर्ण के लोग हैं वो सब आग बबूला हो गए कि इस तरह का जो बयानबाजी की है अमित शाह, ये कहीं से जायज़ नहीं है। आप जिसके बदौलत, जिस अम्बेडकर के बदौलत आप अब संसद में गृह मंत्री बन के बैठे हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि इस तरह का जो आप कोट किए हैं कि अम्बेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि उसी अम्बेडकर के बदौलत हम आज संसद भवन में बैठ के इस तरह का भाषणबाजी कर रहे हैं। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो कहीं नहीं होते, कहीं का नहीं होते। उसी अम्बेडकर के बदौलत वो बैठकर इस तरह का गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बिहार में देखा जा रहा है कि जो दलित के सबसे बड़े नेता है दो लोग, उनका कोई इस पे बयान नहीं आया, क्या कहना? वो लोग क्या बयान? वो जो दलित का भी जो नेता बने बैठे हैं वो सिर्फ नाम के लिए बने बैठे हैं, वो दलित का नेता नहीं, वो दलित के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना राजनीति, अपना वोट चमकाने के लिए, बस वोट लेने के समय में वो काम करते हैं, और ये नहीं कि जो दलित के साथ चाहे जो इस तरह का बयानबाजी हो रहा है कि उसके अगेंस्ट में खड़ा हो पाए, वो ऐसा खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। वो सब अपना राजनीति चमकाते हैं और वोट बैंक के लिए काम करते हैं।